एक बड़े राज्य में एक राजा रहता था जिसे जानवरों से बहुत प्यार था। उसका सबसे पसंदीदा जानवर एक विशाल हाथी था। राजा ने हाथी के लिए एक बड़ा घर बनवाया और एक देखभाल करने वाले को चुना ताकि हाथी हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। एक दिन एक छोटी बिल्ली हाथी के घर में आ गई। हाथी, जो आराम कर रहा था, ने देखा कि बिल्ली उसका खाना खा रही है। हाथी ने इसे बुरा नहीं माना और बिल्ली के साथ अपना खाना बांट लिया। जल्द ही हाथी और बिल्ली अच्छे दोस्त बन गए। बिल्ली ने हाथी के घर में रहने का फैसला किया और देखभाल करने वाले ने भी इसे खुशी से रहने दिया क्योंकि बिल्ली स्वस्थ हो रही थी। एक दिन एक किसान ने बिल्ली को देखा और उसे अपने घर ले जाने की इच्छा जताई। उसने देखभाल करने वाले को कुछ पैसे दिए और देखभाल करने वाले ने बिल्ली किसान को दे दी। जब बिल्ली चली गई तो हाथी बहुत उदास हो गया। वह इतना दुखी था कि उसने खाना पीना छोड़ दिया और कमजोर हो गया। राजा को जब यह पता चला तो वह देखने आया कि क्या समस्या है। देखभाल करने वाला राजा को सच बताने से डर गया, इसलिए उसने कहा कि उसे नहीं पता कि हाथी क्यों उदास है। राजा ने हाथी का इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर भी समस्या को नहीं समझ सके। फिर राजा के सहायकों ने लोगों से बिल्ली के बारे में पूछताछ की। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी बिल्ली को वापस लाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। किसान ने यह सुना और बिल्ली को राजा के पास वापस ले आया। उसने बताया कि बिल्ली उसे देखभाल करने वाले से मिली थी। देखभाल करने वाले ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। राजा बिल और हाथी को फिर से एक साथ देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तय किया कि बिल्ली हमेशा हाथी के साथ रहेगी। हाथी और बिल्ली बहुत खुश हुए। उन्होंने एक शानदार भोजन किया और अपने बड़े घर में खुशी से रहने लगे। एक समय की बात है, एक नदी हरे भरे मैदान से होकर बहती थी। उस नदी के किनारे एक छोटी चींटी रहती थी। वह चींटी रोज नदी के पास पानी पीने जाया करती थी। एक दिन जैसे ही वह पानी पी रही थी, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह बहती हुई नदी में गिर गई। चींटी ने घबराकर चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह नदी के तेज बहाव में बहती जा रही थी। पास ही के एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया ने चींटी को देखा और उसकी हालत पर दया आ गई। चिड़िया ने तुरंत एक चौड़ा और मजबूत पत्ता तोड़ा और उसे चींटी के पास नदी में फेंक दिया। चींटी ने तेजी से पत्ते को पकड़ लिया और उस पर चढ़ गई। पत्ता धीरे धीरे बहते हुए नदी के किनारे झाड़ियों में फंस गया। चींटी ने वहां से किनारे पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। उसने राहत की सांस ली और चिड़िया की तरफ देखा। वह चिड़िया का धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। कुछ दिन बाद चींटी नदी के किनारे खाना ढूंढ रही थी। तभी उसने चिड़िया की मीठी आवाज सुनी। उसने देखा कि वह वही चिड़िया थी जिसने उसकी जान बचाई थी। चींटी बहुत खुश हुई और चिड़िया को शुक्रिया कहने का तरीका सोचने लगी। तभी अचानक उसने देखा कि पास ही एक शिकारी खड़ा था। उसके हाथ में धनुष और तीर था। शिकारी चुपचाप चिड़िया पर निशाना साध रहा था। चींटी को यह देखकर बहुत डर लगा, लेकिन उसने जल्दी से शिकारी की टांग पर जोर से काट लिया। शिकारी दर्द से चीख पड़ा और उसका निशाना चूक गया। तीर पेड़ की एक शाखा पर जा लगा। चिड़िया ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से उड़ गई। शिकारी ने झुककर देखा तो उसकी टांग पर एक छोटा सा लाल निशान था और चींटी, वह वहां से कहीं गायब हो चुकी थी।
पाठ: सही समय पर की गई छोटी सी मदद भी बड़ी मुश्किल में आपको बचा सकती है। एक जंगल में मोटू नाम का एक प्यारा सा हाथी का बच्चा रहता था। मोटू बहुत प्यारा था, लेकिन हमेशा उदास रहता क्योंकि उसके कान बहुत बड़े थे। जंगल के अन्य जानवर उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे मोटू, तुम्हारे कान इतने बड़े हैं कि पूरा जंगल उसमें समा सकता है। यह सुनकर मोटू उदास हो जाता था। एक दिन मोटू जंगल के किनारे बैठा अपने बड़े कानों को झुलाते हुए रो रहा था। तभी अचानक एक चमकदार रोशनी आई। यह एक खूबसूरत परी थी, जिसका नाम गुलपरी था। परी ने पूछा, मोटू, तुम इतने उदास क्यों हो? मोटू ने रोते हुए कहा, मेरे कान बहुत बड़े हैं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। काश मैं बिना इन कानों के पैदा हुआ होता। परी हंसकर बोली, अरे मोटू, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ये कान कितने खास हैं? मोटू हैरानी से बोला, खास? ये तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कहा, अब तुम्हारी यह परेशानी तुम्हारी ताकत बन जाएगी। अचानक मोटू के कान चमकने लगे और उसने महसूस किया कि वह जमीन से ऊपर उठ रहा है। मोटू चौंक कर बोला, परी दीदी, मैं उड़ रहा हूँ। परी मुस्कुराई और बोली, अब तुम अपने कानों से उड़ सकते हो। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे हैरान रह जाएंगे। मोटू खुशी से झूम उठा और बोला, अब मैं सबको दिखा दूंगा कि मोटू क्या कर सकता है। अगले दिन मोटू ने पूरे जंगल में उड़कर दिखाया। बंदर पेड़ों से चिल्लाए, अरे मोटू, हमें भी सवारी कराओ। खरगोश बोला, क्या तुम हमें उड़ते हुए झील दिखाओगे? मोटू ने सबको सवारी कराई और सबका दिल जीत लिया। अब मोटू न केवल खुश था, बल्कि पूरे जंगल का हीरो बन गया। वह अपने बड़े कानों से उड़कर सबकी मदद करता और सब उसे उड़ता हुआ मोटू कहकर बुलाते। मोटू ने सीखा कि हमारी कमजोरियां हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं, अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें। एक गर्मी की दोपहर शेर और भालू पानी पीने के लिए नदी के पास पहुँचे। दोनों को बहुत प्यास लगी थी। जैसे ही उन्होंने नदी के साफ और ठंडे पानी को देखा, उनके चेहरे पर खुशी आ गई। लेकिन पानी पीने के बजाय वे इस बात पर झगड़ने लगे कि पहले पानी कौन पिएगा। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, मैं जंगल का राजा हूँ, पहले मेरा अधिकार है। भालू गरजते हुए बोला, मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए पहले मैं पानी पीऊंगा। उनके बीच बहस बढ़ गई और वे लड़ने लगे। शेर अपने पंजों से हमला कर रहा था और भालू जोरदार वार कर रहा था। उनकी लड़ाई से धूल उड़ने लगी और उनकी गूंजती आवाजों से पूरा जंगल भर गया। काफी देर लड़ने के बाद दोनों थक गए और सांस लेने के लिए रुके। तभी उन्होंने आसमान की ओर देखा, जहां गिद्ध मंडरा रहे थे। गिद्ध उनकी हार का इंतजार कर रहे थे ताकि वे हारने वाले को खा सकें। यह देखकर शेर और भालू को खतरे का एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि उनकी लड़ाई से केवल गिद्धों को फायदा होगा। फिर दोनों ने झगड़ा खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर नदी के पास पानी पिया। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, उनका गुस्सा खत्म हो गया और उन्हें शांति महसूस हुई। शेर ने कहा, झगड़े के बजाय साथ मिलकर रहना बेहतर है। भालू ने सहमति जताते हुए कहा, साथ मिलकर हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उस दिन से शेर और भालू के बीच दोस्ती हो गई। गिद्ध जो भूखे और निराश थे, वहां से उड़ गए। जंगल में फिर से शांति छा गई और पुराने दुश्मन अच्छे दोस्त बन गए।
एक बार की बात है, एक बड़े और सुंदर जंगल में एक घमंडी घोड़ा रहता था। घोड़ा अपनी तेज रफ्तार और ताकत पर बहुत गर्व करता था। वह अक्सर दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक छोटे से घोंघे से हुई। घोंघा धीरे धीरे चल रहा था। घोड़े ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे घोंघे, तुम तो बहुत धीमे हो, क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाना चाहोगे? घोंघा घोड़े की बात सुनकर गुस्सा हुआ, लेकिन शांत स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुमसे दौड़ लगाऊंगा, लेकिन दौड़ रविवार को होगी। घोंघा अपने घर गया और अपने दोस्तों को यह बात बताई। सभी घोंघों ने मिलकर एक शानदार योजना बनाई। क्योंकि सभी घोंघे एक जैसे दिखते थे, उन्होंने तय किया कि हर घोंघा दौड़ की पगडंडी के अलग अलग हिस्सों में छिप जाएगा ताकि घोड़े को धोखा दिया जा सके। रविवार की सुबह सभी घोंघे जल्दी उठे और अपनी अपनी जगहों पर छिप गए। जब दौड़ शुरू हुई तो घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे दिखा कि घोंघा उससे आगे हैं। घोड़ा हैरान रह गया और तेज दौड़ने लगा, लेकिन चाहे वह कितना भी तेज दौड़े, घोंघा हमेशा उससे आगे दिखता। आखिरकार घोड़ा थककर रुक गया और शर्मिंदा होकर बोला, ठीक है, मैं हार मानता हूँ। घोंघा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, अब तो किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे? घोड़े ने माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। सीख, कभी भी किसी को कमजोर समझकर उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। चतुराई और एकता से बड़ी चुनौतियों को हराया जा सकता है। एक दफा का जिक्र है कि जंगल में दो ताकतवर जानवर रहते थे, शेर और हाथी। दोनों के दरमियान सख्त दुश्मनी थी और वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। शेर जंगल का बादशाह था और अपनी मर्जी से हर काम करता था। शेर हाथी को हमेशा नजरअंदाज करता और इसे कभी मीटिंग्स में शामिल नहीं करता था। जब काम करने का वक्त आता तो शेर जानबूझकर हाथी को सबसे ज्यादा मुश्किल और थका देने वाले काम दे देता। हाथी खामोशी से ये सब बर्दाश्त करता, ना शिकायत करता, ना गुस्सा दिखाता। वो सब्र के साथ अपने काम करता और शेर का वफादार रहता। एक दिन शेर का छोटा बच्चा जंगल में खेल रहा था कि अचानक एक बड़ा दरख्त उस पर गिर गया। दरख्त बहुत भारी था और बच्चा उसे हटा नहीं सकता था। बच्चा तकलीफ में चीखने लगा और मदद के लिए आवाजें देने लगा। जंगल के दूसरे जानवर जल्दी से वहां पहुंचे और बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन दरख्त इतना भारी था कि कोई इसे हटा नहीं सका। इतने में हाथी वहां पहुंचा। उसने शेर के बच्चे को दरख्त के नीचे फंसा हुआ देखा। हाथी को बच्चे पर रहम आया और उसने फौरन मदद करने का फैसला किया। हाथी ने अपनी तमाम ताकत लगाकर दरख्त को उठाया और शेर के बच्चे को आजाद कर दिया। बच्चा दरख्त के नीचे से निकल आया और सुकून का सांस लिया। जब शेर को यह खबर मिली कि हाथी ने इसके बच्चे की जान बचाई है तो वो हैरान और खुश हुआ। शेर ने अपनी दुश्मनी को भुला दिया और हाथी का शुक्रगुजार हुआ। उसने हाथी से मुआफी मांगी और कहा, तुम्हारी अजमत ने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम्हारा दिल वाकई बड़ा है। शेर और हाथी ने अपनी पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी और अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती जंगल के दूसरे जानवरों के लिए एक मिसाल बन गई कि रहमदिली और मुआफी के जरिए दुश्मनी को दोस्ती में बदला जा सकता है। सबक, कभी किसी के साथ बुरा ना करो, क्योंकि वही शख्स मुश्किल वक्त में तुम्हारा सबसे बड़ा मददगार बन सकता है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं और प्यार मोहब्बत से रहती थीं। एक दिन खेलते खेलते दोनों बहुत भूखी हो गईं। उन्हें थोड़ी दूर एक रोटी का टुकड़ा नजर आया। वो रोटी के टुकड़े पर झगड़ने लगे। एक बलि बोली, मैंने इसे पहले देखा, ये मेरा है। दूसरी बलि भी यही कह रही थी। पहली बलि ने रोटी को दो हिस्सों में तोड़ा और एक हिस्सा दूसरी बलि की तरफ बढ़ाया। ये देखकर दूसरी बलि बोली,
ये क्या तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दिया? ये तो गलत है। एक दरख्त पर बैठा बंदर ये सब देख रहा था और इस रोटी को खाना चाहता था। इसने कहा, तुम क्यों झगड़ रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक तराजू है जो रोटी को बराबर बराबर बांट सकता है। दोनों बिल्लियों को बंदर की बात पसंद आई। बंदर दरख्त से नीचे उतरा और तराजू ले आया। इसने दोनों टुकड़ों को तराजू में रखा और जानबूझकर रोटी के टुकड़ों को बराबर नहीं किया। इसने कहा, ये टुकड़ा बड़ा है, चलो बराबर करते हैं, और ये कहकर बड़े टुकड़े से थोड़ा सा खा लिया। इस तरह हर बार तराजू का एक पुल्ला भारी होता तो वो इस तरफ से रोटी तोड़कर खा लेता। दोनों बिल्लियां अब परेशान हो गईं, लेकिन वो खामोशी से बंदर के फैसले का इंतजार करती रहीं क्योंकि वो एक दूसरे को ज्यादा रोटी देना नहीं चाहती थी। आखिर में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तराजू में रह गए। बंदर ने कहा, मैंने मेहनत से तुम्हारी रोटी को बराबर किया है, इसलिए मेहनताना तो मुझे मिलना चाहिए। ये कहकर उसने बाकी रोटी भी खा ली। बेचारी बिल्लियां खाली पेट वहां से चल दें। एक बार की बात है, एक सुंदर झील में चीकू नाम का एक कछुआ रहता था। उसके दो अच्छे दोस्त थे, मोती और सुंदर नाम के हंस। तीनों हर दिन झील के किनारे मिलते, कहानियां सुनाते और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। एक साल बारिश नहीं हुई और झील सूखने लगी। मोती और सुंदर चिंतित होकर बोले, चीकू, अगर झील पूरी तरह से सूख गई तो तुम जीवित नहीं रह पाओगे। चीकू ने मदद की गुहार लगाई। दोस्तों, चीकू ने कहा, कृपया पानी से भरी एक नई झील ढूंढो। एक मजबूत लकड़ी लाओ। तुम दोनों उसे दोनों सिरों से पकड़ना और मैं बीच में उसे अपने मुंह से कसकर पकड़ लूंगा। फिर तुम मुझे उड़ाकर नई झील तक ले जाना। मोती और सुंदर ने दूर दूर तक उड़कर एक नई झील ढूंढी जो पानी से भरी थी। वे चीकू के पास लौटे और यात्रा की तैयारी शुरू की। उड़ने से पहले हंसों ने चीकू को चेतावनी दी, चीकू, लकड़ी को मुंह से कसकर पकड़ना। याद रखना, अगर तुमने मुंह खोला तो तुम गिर जाओगे। तीनों ने उड़ान भरी। मोती और सुंदर लकड़ी के सिरों को पकड़े हुए थे और चीकू बीच में लटक रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। तभी वे एक शहर के ऊपर पहुँचे। नीचे के लोग आकाश में देखकर चिल्लाने लगे, वाह! देखो, दो हंस एक कछुए को लकड़ी के सहारे ले जा रहे हैं। यह तो अनोखा नजारा है। यह शोर सुनकर चीकू जिज्ञासु हो गया। उसने चेतावनी भूलकर पूछा, वे क्या कह रहे हैं? जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वह लकड़ी से गिर पड़ा। मोती और सुंदर कुछ नहीं कर सके। चीकू तेजी से नीचे गिरा। लोगों ने उसे पकड़ लिया और दुख की बात है कि उन्होंने उसे अपना भोजन बना लिया। शिक्षा: हमेशा अच्छे सुझावों का पालन करना चाहिए और कभी-कभी चुप रहना सबसे अच्छा होता है। एक दिन एक रंगीन जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था। करीब ही एक गार में एक बड़ा सा भालू सो रहा था जो कई महीनों से अपनी नींद में गर्क था। जब गर्मी आई तो भी भालू सो रहा था और उसकी गुरगुराती आवाज से जंगल में सबको तकलीफ हो रही थी। चूहा बहुत परेशान हो गया क्योंकि इसने सारी सर्दियों में भालू की आवाज सुनी थी और अब भी वो जागने का नाम नहीं ले रहा था। भालू साहब, अरे भालू साहब, गर्मी आ गई है, अब जाग जाओ। चूहा आवाज दे रहा था लेकिन भालू बेफिक्र सो रहा था। चूहा ने फिर एक बगल लेकर आवाज दी मगर भालू की नींद न टूटी। चूहा गुस्से में आकर जंगल के दूसरे जानवरों के पास गया और उनसे मदद मांगी। एक जानवर ने कहा, तुम क्यों उदास हो? चूहा बोला, सर्दियों में मैं नींद नहीं ले सका क्योंकि भालू की आवाज बहुत बुलंद थी और अब भी वो नहीं जाग रहा। शायद शेर तुम्हारी मदद करेगा, एक दूसरे जानवर ने कहा। शेर का देवर इतना बुलंद होता है कि सब जाग जाते हैं। चूहा थोड़ा डर कर शेर के पास गया। शेर गार के पास सो रहा था।
चूहा हिचकिचाते हुए शेर के करीब आया और एक टहनी के नीचे कदम रख दिया, जिससे शेर जाग गया। क्या आवाज थी? क्यों मेरे गार के सामने हो? शेर ने पूछा। मुआफ करना बादशाह, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, चूहा बोला। शेर बोला, तुम इतने छोटे हो कि मैं तुम्हें खा भी नहीं सकता। मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए? चूहा मायूस होकर वापस जाने लगा, लेकिन फिर उसने शेर को कुछ अजीब करते हुए सुना। शेर खुद को खुजला रहा था। चूहा शेर के पास गया और उसकी पीठ पर चढ़ गया। शेर गुस्से में बोला, क्या कर रहे हो? चूहा ने शेर की खाल में से जुएं निकालनी शुरू कर दी। ये शेर के लिए तकलीफ दे था और वो मजीद खुजलाने लगा। आखिरकार शेर पानी के करीब पहुंचा और झील में छलांग लगा दी। चूहा शेर की पीठ पर चिमट कर रहा। शेर ने पानी से बाहर आकर अपने आप को खुश्क किया और चूहा ने आखिरकार जुएं निकालकर शेर को सुकून दिया। शुक्रिया छोटे चूहे, अब मुझे बहुत सुकून है, शेर ने कहा और चूहा से शुक्रिया कहा। चूहा और शेर वापस अपने घरों की तरफ चलने लगे। जब वो भालू के गार के करीब पहुंचे तो भालू की गुनूदगी की आवाज आई। शेर ने गहरी सांस ली और एक जबरदस्त दौड़ मारी, जिससे पूरा जंगल हिल गया। भालू जागकर परेशान हो गया और भारी कदमों से बाहर निकला। क्या हो रहा है? क्या सूरज निकल आया? क्या गर्मी आ गई? कहाँ हूँ मैं? भालू ने कहा। जंगल के जानवरों ने हंसते हुए भालू की अजीब हरकतों पर कहे लगाए और चूहा खुश हो गया कि अब जंगल में सुकून आ गया है। एक दरिया में एक मगरमच्छ रहता था। वो बहुत सीधा और भोला था। इसके साथ इसका एक दोस्त रहता था जो कि बहुत चालाक था। दोनों मगरमच्छ दरिया में रहते थे और अपने अपने शिकार खुद खाते थे। एक दिन एक लकड़हारा दरिया के किनारे दरख्त काट रहा था। तभी एक मगरमच्छ इसके पास आया। पहले तो लकड़हारा डर गया, लेकिन मगरमच्छ ने इससे कहा, तुम ये दरख्त न काटो, जब मेरा दिल करता है मैं इस दरख्त के साए में बैठता हूँ। मगरमच्छ की बात सुनकर लकड़हारा बोला, लेकिन ये मेरा काम है, मैं लकड़ियां बीच कर ही अपना गुजर बसर करता हूँ। मगरमच्छ ने कहा, दरिया के इस पार बहुत सारे सूखे हुए दरख्त हैं, इनके नीचे बहुत सी लकड़ियां पड़ी हैं। मैं तुम्हें वो लकड़ियां लाकर दे दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि इन दरख्तों को नहीं काटोगे। लकड़हारा मान गया। मगरमच्छ अगले दिन का वादा करके चला गया। अगले दिन जब लकड़हारा वहां पहुंचा तो उसे लकड़ियों का ढेर मिला। कुछ देर बाद मगरमच्छ भी वहां आ गया। लकड़हारा ने इसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसे बगैर मेहनत के लकड़ियां मिल गई थी। अब हर दिन मगरमच्छ लकड़हारा को लकड़ियां लाकर देने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों बातें किया करते थे। एक दिन मगरमच्छ ने लकड़हारा को अपने दूसरे दोस्त से मिलवाया। जैसे ही दूसरे मगरमच्छ ने लकड़हारा को देखा, उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि वहां कोई इंसान दरिया के किनारे खौफ के मारे नहीं आता था, लेकिन ये लकड़हारा मगरमच्छ की दोस्ती की वजह से वहां आ रहा था। एक दिन जब लकड़हारा वहां से चला गया तो दूसरे मगरमच्छ ने पहले वाले से कहा, तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तुम मेहनत करते हो और वो मजे से लकड़ियां ले जाता है। ये सुनकर पहले मगरमच्छ ने कहा, इसने मुझसे वादा किया है कि वो इन दरख्तों को नहीं काटेगा और बदले में मैं इसके लिए लकड़ियां ला देता हूँ। दूसरा मगरमच्छ हंसने लगा और बोला, दोस्त तुम बहुत सीधे हो, तुम इन इंसानों को नहीं जानते। जिस दिन तुमने लकड़ियां देना बंद कर दे, ये इन दरख्तों को काट देगा। पहला मगरमच्छ कहता है, शुरू में मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन अब तो वो मेरा दोस्त बन चुका है, वो ऐसा नहीं करेगा। दूसरा मगरमच्छ बोला, मेरी बात मानो, तुम बहुत सीधे हो। सोचो अगर उसने ये दरख्त काट दिए तो हम साया कहाँ ढूंढेंगे। इससे बेहतर है कि उसे मार डालें और हम दोनों मिलकर उसे खा लें। किसी बहाने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर दरिया के बीच ले जाओ। इस तरह हमें इंसान का गोश्त खाने को भी मिल जाएगा और ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पहला मगरमच्छ इसकी बातों में आ गया और अपनी दोस्ती भूल गया।
अगले दिन इसने लकड़हारा से कहा, दरिया के दूसरी तरफ लकड़ियां खत्म हो गई हैं। तुम मेरी पीठ पर बैठकर चलो और खुद लकड़ियां काट लो, फिर मैं तुम्हें वापस इस तरफ ले आऊंगा। लकड़हारा इसकी बात मानकर उसकी पीठ पर बैठ गया। जब दोनों दरिया के दरमियान पहुंचे तो मगरमच्छ ने कहा, तुम हमेशा मुझसे लकड़ियां मांगते रहोगे। मैं आज इस किस्से को खत्म कर देता हूँ और तुम्हें खा जाता हूँ। लकड़हारा बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हारे साथ आया हूँ। मगरमच्छ बोला, नहीं, तुम सिर्फ लकड़ियों के लालच में मेरे दोस्त बने हो। वो देखो, मेरा दूसरा दोस्त मगरमच्छ आ रहा है, हम दोनों मिलकर तुम्हें खाएंगे। लकड़हारा पहले तो डर गया, फिर इसे याद आया कि इसके पास कुल्हाड़ी है। इसने कुल्हाड़ी निकालकर मगरमच्छ पर वार करना शुरू कर दिया। कुछ देर में मगरमच्छ जख्मी हो गया। ये देखकर दूसरा मगरमच्छ भाग गया। तभी लकड़हारा बोला, देखा, जिसकी बातों में तुम आए थे वो तुम्हें छोड़कर भाग गया। ये कहकर लकड़हारा पानी में कूदा और तीर कर किनारे पर आ गया।